अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। 3 तक हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। इफ़ एल क्रॉस एम इक्वल टू 0203 04 12 और 13 और 14 देन फाइंड सेट। यहाँ पर एल और एम सेट आपने फाइंड आउट करने हैं और एम क्रॉस एल इसको भी फाइंड करना है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और डिटेल से क्वेश्चन 4, 5 इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि m हमारे पास l मल्टीप्लाई बाई m जो है ये किसके इक्वल है। यहाँ पर 02 03 04 12 और 13 14 यहाँ पर ये हमारे पास इसके इक्वल है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर पहला जो है ना आपके पास 0 है, फिर यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0, फिर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी यानी 1। वी कैन सी दैट द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ईच अदर पेयर इज आइदर। यहाँ पर या तो आपके पास ये 0 है या 1 है। सो हमारे पास जो पहला सेट बनेगा यहाँ पर हमारे पास सेट एल जो है, हम कह सकते हैं कि सेट जो एल है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 और 1 के इक्वल ये हमारे पास होगा। अब अगर दूसरे नंबर्स को देखें तो वो आपके पास 2 3 4, यहाँ पर 2 3 4, वहाँ पर वो आपके पास एंड द सेकंड एलिमेंट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आइदर ये आपके पास क्या है, यानी 2 है या 3 है या 4 है। सो वी कैन कंक्लूड, यहाँ पे हम ये नतीजा अर्ज कर सकते हैं कि m हमारे पास किसके इक्वल है, जो दूसरा सेट है यानी सेट m इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2 3 एंड 4 इसके इक्वल है। तो लिहाजा अब यहाँ पर एक काम आपने और करना है कि ये तो आपने एल एम जो है आपके पास गिवन था, अब एम क्रॉस एल आपने यहाँ पर जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है एम क्रॉस एल वो आपने फाइंड आउट करना है। तो एम हमारे पास चूँकि 2 3 और 4 इसके इक्वल है यहाँ पर, और ये 0 और 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर इनके जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 2 0 2 1, फिर उसके बाद 3 0 3 1, फिर उसके बाद 4 0 4 1 के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख लें, गिवन दैट ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल दिस, देन फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले आपको ब्रैकेट के अंदर जो है यहाँ पर बी क्रॉस बी यूनियन सी है, तो बी और सी को हम 2 और 4 हमारे पास यूनियन, जबकि हमारे पास दूसरा जो है सी वो है 6 और 7। इनका अगर आप यूनियन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 4 6 और 7, ये इसके इक्वल हो जाएगा बी यूनियन सी। नेक्स्ट अगर ए क्रॉस आप फाइंड आउट करना चाहते हैं बी यूनियन सी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू है हमारे पास जो सेट ए है, यहाँ पर अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें बी यूनियन सी के साथ वो है 2 4 6 और 7 यहाँ पर हमारे पास। तो अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, हमारे पास 1 2 यहाँ पर 1 4 1 6 1 7, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा 3 2 3 4 3 6 3 7। उसके बाद आपने 5 को करना है यहाँ पर 5 2, यहाँ पर 5 4 और 5 6 और 5 7 इस तरह ये। अब इसका जो दूसरा पार्ट था उसको अगर आप देख लें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यहाँ पर इसके बी पार्ट में हमारे पास ए क्रॉस बी और आपने ए क्रॉस सी निकालना है। तो ए क्रॉस बी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो आपके पास है ये 1 3 और 5 के इक्वल है, जबकि जो आपके पास बी की वैल्यू है वो 2 और 4 है।
तो इनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल लें तो 1 2 आपके पास 1 4 3 2 3 4, इसी तरह आपके पास 5 2 और 5 4 के इक्वल है। टोटल आपके पास 6 बनेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 3 ज़ार 6, 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास ए क्रॉस बी जब आ जाए उसी तरह ए क्रॉस सी भी आपने फाइंड आउट करना है। तो ए हमारे पास चूँकि इक्वल है 1 3 और 5, जबकि सी की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है 6 और 6 कामा 7। तो यहाँ पर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं 1 6 1 7 3 6 3 7 5 6 और 5 7। यहाँ पर ये आपके पास भी यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 3 ज़ार 6, 1 2 3 4 5 6 पेयर्स आपके पास बनेंगे। जब ये आपके पास बन जाए अब इसका यूनियन भी आपने लेना है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी अगर इसको आप देख लें तो यहाँ से पहले आपने ए क्रॉस बी वाले लिखने हैं 1 2, यहाँ पर 1 4 3 2 3 4 और 5 2 5 4। इसके साथ इसका आपने यूनियन लेना है। किसके साथ यूनियन में यहाँ पर डाल देता हूँ 1 6 1 7 3 6 3 7 5 6 और 5 7। अब अगर इसका यूनियन आप टोटल इसका सॉल्यूशन देंगे यहाँ पर तो ये आपके पास देखिए 1 वाले पहले आप जिसमें आपका पहला एलिमेंट 1 आ रहा है 1 2, यहाँ पर 1 4, फिर आपके पास यहाँ पर 1 6, नीचे फिर आपके पास 1 7, फिर यहाँ पर आप 3 से स्टार्ट लें 3 2, यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट है 3 4, फिर आपके पास नीचे आ गया 3 6 और इस तरह 3 7। फिर कामा आगे आप 3 जब ख़त्म हो जाए तो 5 2, फिर आप 5 4 और इसके बाद आपके पास यहाँ से अगर आप देख लें तो 5 6 और आपके पास 5 7। इस तरह ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, इन दोनों का अगर यूनियन लेंगे इन दोनों का ए क्रॉस बी और ए क्रॉस, तो ये आपके पास टोटल ऑलबन 12 आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी सारे आपके पेयर्स पेयर्स आएंगे, लेकिन कोई रिपीटेड यानी 1 व 2 अगर इधर है कोई कहीं और पर 1 व 2 है तो रिपीटेड आपने नहीं लिखना होता। नेक्स्ट तीसरे पार्ट को कर लेते हैं यहाँ पर इसके। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो तीसरे पार्ट में वेरीफाई ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो एक ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो हम ऑलरेडी ही फाइंड आउट कर चुके हैं ऊपर पार्ट 1 में। यहाँ पर सिर्फ उसकी वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ। आपके पास जो ए क्रॉस बी यूनियन सी आपके पास इक्वल टू आया था, ये किसके इक्वल आया है, ये आपके पास 1 2 1 4 जो हम पहले हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 1 6 1 7, फिर आपके पास 3 2 3 4 और आपके पास 3 6 और 3 7, यहाँ पर 3 7 5 2 5 4 5 6 और 5 7 के इक्वल ये आया था। इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। जबकि दूसरा यहाँ पर अब आपको राइट हैंड साइड पे इनको देखना है और इसके इक्वल ये लाना है। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, चूँकि ए क्रॉस बी आपने करना है, यहाँ पर ए क्रॉस बी आपने फाइंड आउट किया था या नहीं, यहाँ पर हमारे पास तो यहाँ पर ए क्रॉस बी भी हमने फाइंड आउट किया था, वो हमारे पास किसके इक्वल आया था। सिर्फ इसका अब यूनियन लेना पड़ेगा 1 2 1 4 3 2
यहाँ पर 3 4 5 2 और 5 4। यहाँ पर ये हमारे पास इसके इक्वल आया था ए क्रॉस बी, और जबकि ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी आपके पास इक्वल टू आया था यहाँ पर ए क्रॉस सी, ये किसके इक्वल आया था 1 6, यहाँ पर 1 7 3 6, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ तो दोबारा इसको सिर्फ इस तरह लिख लेता हूँ 5 6 और 5 7। और यहाँ पर हमने जब इसका यूनियन लिया था, या अब भी अगर इसका यूनियन ले लें, तो ये किसके इक्वल आया था ए क्रॉस बी क्रॉस ए, यहाँ पर ए क्रॉस सी, तो ये हमारे पास इसके इक्वल था। यहाँ पर मैं जल्दी से इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जब इसको ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी मैंने लिखा, तो इसको 2 का नाम दे सकते हैं और प्राइम 1 एंड 2। यहाँ पर ये हमारे पास 1 था ए क्रॉस बी यूनियन सी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड इसके इक्वल है दोनों को, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम आपने लिखना है प्राइम 1 एंड 2 वी सी दैट कि राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल हो जाएंगे। बी यूनियन सी ये किसके इक्वल आए, इन दोनों का जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल इक्वल है यहाँ पर। तो ये हमारे पास नीचे आप लिख सकते हैं, यानी हैंस प्रूव, यहाँ पर जिस तरह आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम अगले पार्ट में जो है अपलोड कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।